मास्टरमाइंड बनने आए हो तो बन कर ही जाओगे। सिर्फ 2 स्टेप में आप सीख सकते हो कि मास्टरमाइंड कैसे बनते हैं और आधे से ज़्यादा काम तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला देख लोगे तो आपका ही फायदा है। पर उससे पहले हमें माइंड और इमोशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि माइंड और इमोशंस को समझे बिना ये दोनों स्टेप किसी काम के नहीं है। अब इन्हें समझते हैं। तो मास्टरमाइंड बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन वह उस सीरियसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मतलब सीरियस भी हो और सीरियस लगे भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। ये होगा इमोशन को कंट्रोल करने से। पर इमोशन को कभी माइंड कंट्रोल करता है और माइंड को कभी इमोशन कंट्रोल करता है, और इन दोनों के कनेक्शन को समझते ही मास्टरमाइंड निकल के आ जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और सुनो। सुख, दुख, रोना धोना, हंसना, इनके अलावा भी कुछ इमोशंस होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो इमोशंस कौन से हैं? वो इमोशंस है जब आपका कोई इंपॉर्टेंट काम होता है और आपका मन कहता है कि 5 मिनट रुक जा या कल कर लेंगे, फिर अगले दिन भी यही होता है कि 5 मिनट रुक जा, कल कर लेंगे। क्योंकि ये मन जो आपको कंट्रोल कर रहा है, ये आपको ऑर्डर देता है कि ये काम बाद में हो जाएगा और आप इसकी बातों में भी आ जाते हो। ये मन जो इमोशंस का दूसरा नाम है, ये माइंड से कनेक्टेड होता है, और जब इन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। फिर चाहे आप इसे कुछ भी कहें, जो काम करना चाहिए वो काम करना होता है, और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम नहीं होता है। दुनिया की पागलपंती और समझदारी आपको साफ साफ नजर आने लगती है। माइंड और इमोशंस को तो समझ लिया, लेकिन इनको कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपको याद आते ही 5 से उल्टी गिनती बोलनी है, और एक बोलते ही बिना कुछ कहे या सोचे एकदम से उठना है और उस काम में लग जाना है। 5 सेकंड से ज़्यादा होते ही आपका मन आपको बहाने देने लगेगा और आप इसकी बातों में भी आ जाओगे और फिर आप उस काम को टाल दोगे। लेकिन जब आप इस स्टेप को अप्लाई करने लग जाओगे तो आपका माइंड आपकी कंट्रोल में होने लगेगा और आप मास्टर बनने लगोगे। सेकेंड स्टेप में आपको बोलने से पहले सोचना है, पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर बार बोलने से पहले सोचो। मेरा मतलब ये है कि आप कहीं ग्रुप में बैठे हो या कहीं सीरियस बात चल रही हो, तो आप सोच लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वह फालतू है या सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने मनी हाइस्ट मूवी में देखा होगा कि प्रोफेसर फालतू की बात नहीं करते हैं, और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है और एक मास्टरमाइंड बनाती है। मास्टरमाइंड पर्सन में यही खास बात होती है कि वह बोलते कम है और सिर्फ काम की बात बोलते हैं, जिससे उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और वो एक जीनियस की तरह दिखने लगते हैं। ये दोनों स्टेप भी बहुत कमाल के हैं। दोनों को लगातार 21 दिन तक अप्लाई करना है और 21 दिन बाद ये आदत बन जाएगी और अपने आप होने लगेगी। अब आपको समझ में आ गया होगी मास्टरमाइंड बनने के लिए क्या करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है।